नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो हमने इसका पिछला पार्ट किया हुआ है, जिसको कि हम कंटिन्यू रखते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और इसका पिछला वीडियो देख सकते हो, जिसमें कि हमने 1 से लेकर 313 तक सिनोनिम्स कंप्लीट कराए हुए हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि न्यू ईयर तक हमने एक टारगेट रखा है कि हमारे चैनल पर 1K का फैमिली होना चाहिए। तो देखते हैं आपका कितना सपोर्ट मिलता है और क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। फ़िलहाल हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कनिंग, जिसका मतलब होता है धूर्त या कैसा श्रैप्ड या स्लिक, जो कि हम कर चुके थे। नेक्स्ट है कपिडिटी, जिसका मतलब होता है लोभ या ग्रीड। एंड नेक्स्ट था क्यूरेटिव, क्यूरेटिव यानी उपचारात्मक, या हीलिंग, जिसका उपचार किया जा सके। ओके, तो एक बार फिर से इनको पढ़ते हैं, क्योंकि हमने 313 तक ही किए थे। ठीक है, कनिंग का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? श्री, डब्ल्यूडी या श्रैप्ड या स्लिक। नेक्स्ट है कपिडिटी, कपिडिटी यानी कि लोभ या ग्रीड। याद रखिए, कपिडिटी यानी कि लोभ या ग्रीड। तो कप में नहीं देते हैं, कपिडिटी, कपिडिटी कप में नहीं देते हैं चाय वाले, क्या कप किस में देते हैं? प्लास्टिक वाले में देते हैं, ग्रीडी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्यूरेटिव, क्यूरेटिव यानी उपचारात्मक, यानी कि कैसा हीलिंग है। हील वर्ड सुना होगा, जो कि हमारे घाव वगैरह हील होते हैं, भरते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? क्यूरेटिव, क्यूरेटिव। नेक्स्ट है क्यूरियस, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु। क्यूरियस यानी कि क्या होता है? जिज्ञासु है। कैसा है? इनक्यूजिटिव, इनक्यूजिटिव क्या हो जाएगा इसका? साइनोनिम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनोनिम्स। एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्यूट, 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 क्यूट किसको बोलते हैं? जो आकर्षक होता है, कैसा होता है? चार्मिंग होता है, उसको बोलते हैं क्यूट। ठीक है, तो क्यूट किसको बोलते हैं? चार्मिंग को। एंड नेक्स्ट है साइनिसिज्म, साइनिसिज्म का मतलब होता है कुटिलता, और क्या बोलते हैं इसको? बिटरनेस। ठीक है, तो जो कुटिलता होती है उसको क्या बोलते हैं? बिटरनेस और साइनिसिज्म। तो याद रखिए, साइनिसिज्म का सिनोनिम क्या है? बिटरनेस। नेक्स्ट है डैम, डैम यानी कि महिला को बोला जाता है, किसको? लेडी को बोला जाता है, क्या? डैम। याद रखिए, डैम किसको बोला जाता है? लेडी को बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है डैम्प, डैम्प का मतलब होता है नम। डैम्प का मतलब कैसा होता है? नम या भीगा हुआ, समझ सकते हो। तो डैम्प यानी कि कैसा है वो? वेट। ठीक है, वेट। और डैम्प का मतलब क्या हो जाएगा? नम। तो याद रखिए, डैम्प का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेट। एंड नेक्स्ट है डैमसेल, डैमसेल का मतलब होता है अविवाहित युवती। डैमसेल का मतलब क्या होता है? अविवाहित युवती, यानी कि क्या बोलते हैं? और इसको मैडन बोला जाता है। मैडन ओवर होता है, उसी तरह क्या है? डैमसेल यानी कि मैडन, यानी कि अविवाहिता या अविवाहित युवती को बोलते हैं क्या? मैडन। एंड नेक्स्ट डेंजरस, डेंजरस यानी कि खतरनाक होता है, हाजार्डस होता है। ठीक है, तो डेंजरस का सिनोनिम क्या है? हाजार्डस। एंड नेक्स्ट है डेपर, डेपर का मतलब होता है ठाट बाट वाला। डेपर, डेपर किसको बोलते हैं? ठाट बाट वाला है, जो कैसा है? स्टाइलिश रहता है, उसको बोलते हैं क्या? डेपर। याद रखिए, डेपर किसको बोलते हैं? जो स्टाइलिश रहता है। एंड नेक्स्ट है डेयरिंग, डेयरिंग यानी कि साहसी को बोला जाता है। डेयरिंग किसको बोला जाता है? साहसी को बोला जाता है, करेजियस को बोला जाता है। ठीक है, तो डेयरिंग किसको बोलते हैं? करेजियस को। नेक्स्ट है काउंटलेस, डोंटलेस है। डोंटलेस, डोंटलेस का मतलब होता है निडर है, जो निडर है, और निडर को और क्या बोलेंगे? ब्रेव बोलेंगे। ठीक है, तो डोंटलेस यानी कि कैसा है? निडर है, कैसा है? ब्रेव है। एंड नेक्स्ट है डर्थ, डर्थ का मतलब होता है अकाल। डर्थ यानी क्या होता है? अकाल होता है। अकाल किसका? यानी कि स्कार्सिटी है या शॉर्टेज है, इसी को तो बोलते हैं क्या?
डर्थ यानी कि अकाल। नेक्स्ट है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट यानी कि दुर्बल करना। डेबिलिटेट यानी कि क्या होता है, किसी को वीक करना यानी कि वीकेन करना। तो डेबिलिटेट, डेबिलिटेट यानी कि वीकेन कर देना, दुर्बल कर देना। एंड नेक्स्ट डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धूर्त या कनिंग। ठीक है, तो डिसेप्शन कैसा होता है, कनिंग होता है, श्रेप्ड होता है, स्लिक होता है, और क्या हो जाएगा, कनिंग इसका सिनोनिम। तो डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, धूर्त, कनिंग, क्राफ्टी से याद रखिए, डिसेप्शन यानी कि कनिंग। नेक्स्ट डिसेप्टिव। डिसेप्टिव यानी कि कैसा, कपटी है जो। तो डिसेप्टिव यानी कि कपटी, यानी कि चीट करने वाला। ठीक है, तो डिसेप्टिव से ही क्या बना है, डिसेप्शन यानी कि धूर्त या कनिंग लोग जो होते हैं वही तो क्या करते हैं, चीट करते हैं। वो कैसे होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं, कपटी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेसिमेटेड। डेसिमेटेड यानी कि नाश करना होता है। डेसिमेटेड यानी कि नाश करना होता है, डिस्ट्रॉयड करना होता है। तो डेसिमेटेड यानी कि क्या होता है, डिस्ट्रॉयड कर देना। नेक्स्ट है डेसिफर। डेसिफर यानी कि अर्थ निकालना। डेसिफर यानी कि अर्थ निकालना, यानी कि इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना क्या होता है, डेसिफर करना होता है, अर्थ निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट डेक्लेंसन। डेक्लेंसन यानी कि क्या होता है, डेक्लेंसन यानी कि पतन होता है, डीके होता है। तो डीक्लेंसन, डीक्लेंसन का मतलब क्या होता है, डीके हो जाना यानी कि पतन हो जाना। नेक्स्ट है डिक्रीज। डिक्रीज यानी कि घटना। डिक्रीज यानी क्या, क्या होना, डेक्लाइन होना यानी कि घटना होता है। डिक्रीज सिनोनिम है डेक्लाइन। नेक्स्ट है डेक्री। डेक्री यानी कि अदालती हुक्म। डेक्री यानी कि क्या होता है, अदालती हुक्म यानी कि वर्डिक्ट। डेक्री यानी कि डिक्लियर कर दिया, एक तरह से ऐसा समझिए आप, डिक्लियर से। तो डेकरी, डेकरी यानी अदालती हुक्म या वर्डिक्ट। अदालती हुक्म को क्या बोलते हैं, वर्डिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है डेक्रेपिट। डेक्रेपिट यानी कि निर्बल है जो, उसको क्या बोलते हैं, डेक्रेपिट। डेक्रेपिट यानी कि निर्बल, यानी कि कैसा है, कमज़ोर है, फीबल है। ठीक है, तो फीबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेक्रेपिट। क्या हो जाएगा, डेक्रेपिट। एंड नेक्स्ट है डेक डेक्रे पिच्यूड या डेक्रेपिट्यूड। डेक्रेपिट्यूड यानी कि निर्बलता हो जाएगा, इसी से बना हुआ है ये, डेक्रेपिट से डेक्रेपिट्यूड यानी कि निर्बलता यानी कि फीबलनेस। एंड नेक्स्ट है डेडिकेट। डेडिकेट यानी कि समर्पित करना, यानी कि क्या करना, डिवॉट करना। तो डेडिकेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिवॉट। डेडिकेट, डिवॉट। एंड नेक्स्ट है डेडिकेटेड यानी कि समर्पित, यानी कि कमिटेड है। कमिटेड भी क्या होता है, डेडिकेटेड ही होता है। नेक्स्ट है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब क्या होता है, निष्ठा होना, यानी कि कमिटमेंट कर देना आप किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए करके ही छोड़ना, क्या कहलाता है, डेडिकेशन कहलाता है, निष्ठा कहलाता है। नेक्स्ट डीपेन। डीपेन यानी कि गहरा करना, यानी कि क्या करना, इंटेंसिफाई करना। तो डीपेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई। डीपेन और इंटेंसिफाई। ओके, नेक्स्ट है डिफेक्ट। डिफेक्ट यानी कि दोष होता है, डिफेक्ट यानी कि दोष, वहीं फ्लॉ इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो डिफेक्ट यानी कि क्या होता है, फ्लॉ। फ्लो, फ्लो में बोल दिया अपन ने क्या, डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्लॉ यानी कि डिफेक्ट। नेक्स्ट है डेफर। डेफर यानी कि होता है टालना। डेफर यानी क्या होता है, टाल देना, टालना, यानी कि पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, क्या होता है, डेफर। नेक्स्ट है डेफरेंस। डेफरेंस यानी कि सम्मान। डेफरेंस यानी कि क्या होता है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, ओबीसेंस होता है, और कॉम्प्लियंस होता है। ठीक है, तो ओबीसेंस, कॉम्प्लियंस
और डिफरेंस और रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, उसके बाद है डेफिएंस। डेफिएंस यानी कि अवज्ञा या चुनौती को बोलते हैं। डेफिएंस यानी कि अवज्ञा या चुनौती, यानी कि रेसिस्टेंस। ठीक है, तो डेफिएंस का सिनोनिम क्या है? रेसिस्टेंस। डेफिएंस, रेसिस्टेंस। एंड नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी कि सॉरी, उसके बाद भी डेफिएंट है। डेफिएंट का मतलब अवज्ञाकारी या रिबेलियस। डेफिएंट यानी कि क्या होता है? अवज्ञाकारी या रिबेलियस। नेक्स्ट डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी कि कमी को बोला जाता है। डेफिशिएंसी यानी कि कमी को बोला जाता है, यानी कि इनअडेक्वेटली, सॉरी, इनअडेक्वेसी और शॉर्टेज। इनअडेक्वेसी और शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी यानी कि कमी। नेक्स्ट है डिफिशियंट। डिफिशियंट यानी कि क्या होता है? डिफिशियंट यानी कि अपूर्ण होता है। डिफिशियंट यानी कि क्या होता है? अपूर्ण होता है, यानी कि लैकिंग या इनकम्प्लीट कह सकते हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंट यानी कि लैकिंग और इनकम्प्लीट। नेक्स्ट है डेफिनेट। डेफिनेट यानी कि निश्चित होना, यानी कि कंप्लीट है, प्रिसाइज है, उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट है, यानी कि कैसा है? निश्चित है, कंप्लीट है, प्रिसाइज है। नेक्स्ट है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड यानी कि उदास होता है। डिजेक्टेड यानी क्या होता है? उदास होता है, डिप्रेस्ड होता है। नेक्स्ट है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल यानी कि स्वादिष्ट। डिलेक्टेबल यानी कि कैसा है? स्वादिष्ट है, लुसियस है। स्वादिष्ट को और क्या बोलते हैं? डिलेक्टेबल और लुसियस। क्या बोलते हैं? लुसियस। याद रखिए, लुसियस किसको बोलते हैं? डिलेक्टेबल को बोलते हैं, स्वादिष्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेट। डेलीगेट यानी कि नियुक्त करना होता है। डेलीगेट यानी कि क्या होता है? नियुक्त करना, यानी कि नॉमिनेट करना या रिप्रेजेंटेटिव। तो डेलीगेट्स आपने वर्ड सुना होगा। डेलीगेट्स यानी कि क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है, नॉमिनेट किया जाता है वो होता है। ठीक है, तो डेलीगेट यानी कि क्या होता है? नॉमिनेट और रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट डेलिकेट। क्या है? डेलिकेट। डेलिकेट यानी कि कोमल होता है, फ्रेल होता है। डेलिकेट का सिनोनिम क्या होता है? फ्रेल। याद रखिए, फ्रेल। नेक्स्ट डिलाइटेड। डिलाइटेड यानी कि आनंदपूर्ण, यानी कि कैसा है? जॉयफुल है। ठीक है, तो जॉयफुल यानी कि डिलाइटेड है। नेक्स्ट डेली नीट। डेली नीट। डेलिनीट। डेलिनीट यानी कि वर्णन करना, यानी कि एक्सप्लेन करना या डिपिक्ट करने को क्या कहते हैं? डेलिनीट। डेलिनीट यानी कि वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, डिपिक्ट करने को क्या कहते हैं? डेलिनीट कहते हैं। नेक्स्ट है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट यानी कि अपराधी, या क्या बोलते हैं? अपराधी को ऑफेंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेलिंक्वेंट यानी कि अपराधी, यानी कि ऑफेंडिंग। तो डेलिंक्वेंट सिनोनिम हो जाएगा ऑफेंडिंग। एंड नेक्स्ट है डिल्यूज। डिल्यूज यानी कि किसको बोला जाता है? बाढ़ को बोलते हैं। डिल्यूज का मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है, फ्लड होता है, ओवरफ्लो होता है। क्या क्या होता है? फ्लड होता है और ओवरफ्लो होता है। नेक्स्ट है डिमाइज। डिमाइज यानी कि मृत्यु या डेथ को बोला जाता है। तो याद रखिए, डेथ का दूसरा नाम क्या है? डिमाइज है। क्या है? डिमाइज। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना या शो करना। डेमोन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शित करना, यानी कि शो करना। एंड नेक्स्ट है डिनायल। डिनायल का मतलब होता है इनकार कर देना, यानी कि क्या कर देना? डिसमिसल कर देना। डिनायल यानी कि डिसमिसल। नेक्स्ट डिनाउंसमेंट। सॉरी, डिनो डिनोमेंट है ये। क्या है? डिनोमेंट। डिनोमेंट यानी कि क्या होता है? उपसंहार या क्लाइमैक्स को बोलते हैं। डिनोमेंट किसको बोलते हैं? क्लाइमैक्स को। नेक्स्ट है डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब क्या होता है? वर्णन करना होता है, करेक्टराइज करना होता है। ठीक है, उसके बाद है डेप्लोर। डेप्लोर यानी कि विलाप करना या रिग्रेट करने को बोलते हैं। क्या? डेप्लोर। डेप्लोर यानी कि रिग्रेट करना,
एंड नेक्स्ट डिपोजिशन, डिपोजिशन यानी कि महाभियोग। आपने इम्पीचमेंट तो सुना ही होगा, ठीक है। तो इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, महाभियोग होता है। इसके लिए एक और वर्ड याद करेंगे, क्या, डिपोजिशन। डी पोजीशन, पोजीशन से क्या करना, हटाना, ही क्या है, डी पोजीशन है यानी महाभियोग है, इम्पीचमेंट है। एंड नेक्स्ट है डिराइड, डिराइड यानी कि मजाक उड़ाना यानी कि मूक करना, क्या कहलाता है, डिराइड कहलाता है, ठीक है। तो डिराइड का सिनोनिम क्या है, मूक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है परित्याग करना या अबेंडन करना। डेजर्ट यानी कि किसी को छोड़ देना, परित्याग करना, अबेंडन करना। डेजर्ट में क्या कर दिया, किसी को छोड़ दिया, डेजर्ट कर दिया, अबेंडन कर दिया। नेक्स्ट डेसी, डेसिकेटेड, डेसिकेटेड यानी कि शुष्क या ड्राई को बोलते हैं, क्या, डेसिकेटेड। याद रखिए डेसिकेटेड का मतलब क्या होता है, ड्राई। एंड नेक्स्ट डिजोलेट, डिजोलेट का मतलब होता है उजड़ा हुआ या ब्लीक, उजड़ा हुआ या ब्लीक का मतलब क्या होता है, डिजोलेट होता है। नेक्स्ट है डिजोलेट यानी कि वही सुनसान या अकेला, लेकिन लॉनली याद रखना पड़ेगा, क्या, पहले से ही है, सिंपल है। नेक्स्ट है डेस्पिरेशन, डेस्पिरेशन यानी कि निराशा। डेस्पायर सुना वर्ड है, तो डेस्पिरेशन यानी कि निराशा। और होपलेसनेस का मतलब होता है आशा। नेक्स्ट है डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल यानी कि घिनौना, घिनौना यानी कि हेटफुल है, कंटेम्प्टेबल है, उसको बोलते हैं क्या, घिनौना यानी कि डेस्पिकेबल। नेक्स्ट है डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट का मतलब होता है हताश यानी कि कैसा है, उदास है। डिप्रेस्ड है, डिजेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं, डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट यानी कि डिजेक्टेड और डिप्रेस्ड। एंड नेक्स्ट है डेस्पोंडेंट, सॉरी, नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट यानी कि बदहाली या इंडिजेंट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बदहाली या इंडिजेंट, ठीक है। ओके, सो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बदहाली या इंडिजेंट। एंड नेक्स्ट डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का मतलब क्या हुआ, रुइन कर देना, डिमोलिश करना यानी कि नष्ट करना। डेस्ट्रॉय यानी कि रुइन और डिमोलिश, याद रखिए रुइन और डिमोलिश का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट है डीजल्टरी, डीजल्टरी यानी कि अनियमित या फ्रूगल को बोला जाता है। तो डीजल्टरी यानी कि क्या होता है, फ्रूगल होता है, सिनोनिम। एंड नेक्स्ट है डिटेन, डिटेन यानी कि रोकना या डिले करने को क्या बोलते हैं, डिटेन यानी कि रोकना या डिले करना, ठीक है। उसके बाद है डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब होता है खोजना यानी कि डिस्कवर करने को ही तो कहते हैं, क्या, डिटेन करना। नेक्स्ट है डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है खोजना या कवर करना। डिटेक्ट माने भी क्या होता है, खोजना या डिस्कवर करना, सॉरी, डिटेक्ट का ही मतलब होता है खोजना या डिस्कवर करना, और डिटेन का मतलब होता है डिले करना, ठीक है। उसके बाद है डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट यानी कि खराब होना यानी कि वर्सन, ठीक है। तो डिटेरियोरेट का मतलब क्या हुआ, खराब होना। एंड नेक्स्ट है डिटरमाइंड, डिटरमाइंड यानी कि निर्धारित या रिजॉल्व्ड है, रिजोल्यूट है, उसको बोलते हैं डिटरमाइंड, ठीक है। डिटरमाइंड यानी कि रिजॉल्व्ड है, रिसोल्यूट है, उसको बोलते हैं डिटरमाइंड। नेक्स्ट है डिट्रैक्टर्स, डिट्रैक्टर्स यानी आलोचक या क्रिटिक्स। तो डिट्रैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, क्रिटिक्स यानी कि आलोचक। नेक्स्ट है डेवास्टेट, डेवास्टेट यानी कि नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। तो याद रखिए डेवास्टेट यानी कि क्या होता है,
डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट है डेविएट। डेविएट यानी कि पथभ्रष्ट होना, यानी कि क्या कहलाता है, वीर कहलाता है। जो पथभ्रष्ट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, वीर बोलते हैं। तो डेविएट का सिनोनिम हो जाएगा वीर। नेक्स्ट है डाइसी। डाइसी यानी कि अविश्वसनीय। ठीक है, डाइसी का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, यानी कि अनसर्टेन है जो। एंड नेक्स्ट डिक्टेटर। डिक्टेटर यानी कि तानाशाह, और क्या बोलते हैं डिक्टेटर को, टायरेंट भी बोला जाता है। तो याद रखिए डिक्टेटर और टायरेंट का मतलब क्या होता है, तानाशाह। एंड नेक्स्ट है डिफिडेंस। डिफिडेंस यानी कि संकोच होना, यानी कि मीकनेस होना। तो डिफिडेंट डिफ सॉरी डिफिडेंस है। ओके, डिफिडेंस यानी कि संकोच होता है, वीकनेस होता है ना। और नेक्स्ट है डिलेटेंट। डिलेटेंट। डिलेटेंट यानी कि शौकीन या अमेच्योर को बोला जाता है क्या, डिलेटेंट यानी कि अमीर या कैसा है, अमेच्योर है, सॉरी अमेच्योर, उसको बोलते हैं डिलेटेंट। नेक्स्ट है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव यानी कि छोटा सा या पे टाइट कह सकते हो आप उसको। तो डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव यानी कि छोटा सा या पे टाइट। एंड नेक्स्ट है डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस यानी कि अनर्थकारी या कैलेमिटस। तो डिजास्ट्रस यानी कि कैलेमिटस। नेक्स्ट है डिसर्न। डिसर्न यानी कि पहचानना, यानी कि क्या करना, डिस्क्रिमिनेट करना या परसीव करने को ही क्या कहते हैं, डिसर्न। क्या कहते हैं, डिसर्न। नेक्स्ट है डिस्कवर। डिस्कवर यानी कि खोजना या फाइंड करना। ठीक है, तो डिसर्न याद रखना पहले। तो डिसर्न यानी कि पहचानना या डिस्क्रिमिनेट करना या रिसीव करना, परसीव करना। ठीक है, उसके बाद हमारा 393 नंबर का है डिस्क्रिमिनेट करना, यानी कि क्या होता है, डिस्टिंग्विश करना, भेदभाव करने को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्टिंग्विश करना। एंड नेक्स्ट डिसीज। यानी डिसीज का मतलब होता है इलनेस, यानी कि रोग। डिसीज यानी कि क्या होता है, इलनेस। नेक्स्ट है डिसग्रेस। डिसग्रेस यानी कि कलंक होना, यानी कि डिसऑनर होना। क्या कहलाता है, डिसग्रेस और डिसऑनर कहलाता है। नेक्स्ट डिसगस्ट। डिसगस्ट यानी कि घृणा करना, डिसलाइक करने को ही क्या कहते हैं, डिसगर्स। डिसगस्ट है, सॉरी डिसगस्ट। एंड नेक्स्ट है डिसहर्टेन्ड। डिसहर्टेन्ड यानी कि निराश या डिप्रेस्ड को बोलते हैं डिसहर्टेन्ड। एंड नेक्स्ट है डिसेबल। डिसेबल। डिसेबल यानी कि विखेरना या क्लटर। तो याद रखिए डिसेबल। डिसेबल यानी कि विखेरना या क्लटर। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी यानी कि क्या होता है, असमानता होता है, डिफरेंस होता है। एंड नेक्स्ट है डिस्प्रोपोर्शनेटली। डिस्प्रोपोर्शनेटली यानी कि अनुपातहीन या अनरीजनेबली। अनरीजनेबली भी क्या कहलाता है, अनुपातहीन। और डिस्प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है, अनुपातहीन या अनरीजनेबली। ओके गाइस, तो हमारे यहाँ पर हुए थे हैं कितने, 400, यानी कि आज हमने कितना 100 वर्ड्स ही इसमें किया हुआ है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज देर आर सम हेल्थ इश्यूज, सो आई एम नॉट कंटिन्यू इट। बट नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही इसका लाते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।